नमस्कार दोस्तों, करियर प्लान ट्यूटोरियल वैशाली में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं अध्याय 2 जो आपके वर्ग 10 के बहुपद चल रहे हैं। यहाँ पे हम पिछले वीडियो में देखे थे 2.3 के कुछ क्वेश्चन, जो 2 क्वेश्चन बचे हुए थे हम देखे थे। यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिए थे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि सर इसको भी आप सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे हम वह क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए, यह 2.3 का यह आपका कैमा नंबर क्वेश्चन है। यह आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है। 5वां नंबर में क्वेश्चन में क्या कहता है कि हमको 5वां नंबर क्वेश्चन है। 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, पहले आपको क्वेश्चन समझा देते हैं। देखिए, क्वेश्चन कहता है कि हमको 4 चीज अपने आप लिखना है, अपने मन से लिखना है। क्या क्या? भाज, भाजक, भागफल, शेषफल, यानी कि px, qx, rx और gx। आ गया समझ में आपको? तो यह 4 चीज अपने मन से लिखना है और ऐसे उदाहरण लेना है कि 3 को कंडीशन दिया है। पहला में कि भाज्य का घात जो भाजक के घातफल के बराबर है, यानी कि कहता है कि px का घात qx के घात के बराबर हो। राइट? तो यहाँ पे देखिए, px अगर हम मानते हैं x² + 3x + 2, और एक चीज और, यहाँ पे जो है आपके आंसर नहीं मिलेंगे, क्योंकि यह मैं अपने तरीका से बनाया हूँ, बुक अपने तरीका से बनाया। आप अपने तरीका से उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कि हम अगर कहें आपको कि आप 10 लड़का का नाम बोलिए, आपके क्लास में 5 स्टूडेंट हैं, तो हम कहें कि 10 लड़का का नाम बताइए, तो आप अलग बताइएगा, दूसरा हो सकता है कि कुछ मिलेगा, कुछ अलग बताएगा। तो इसी तरह से यहाँ उदाहरण ले रहे हैं, हम अपने मन से ले रहे हैं। तो यह आपका जरूरी नहीं कि आपका मिल जाए, आंसर इसका मिल जाए। तो देखिएगा, हम अपने मन से लिए px बराबर x² + 3x + 2, तो gx मेरा आएगा क्या लेंगे, x² + 3x + 2, तो qx है, सॉरी qx है। यहाँ देखिएगा, qx है। क्या है? qx है। तो qx क्या लेंगे, x² + 3x + 2। तो देखिए, भाज्य और भाजक बराबर रहता है तो मेरा शेषफल 0 आता है और gx आता है 1। जैसे देखिए, 7 लिए और 7 में भाग दिए तो एक बार में 7 से 7 कट गया। देखिए, यह दोनों बराबर है तो मेरा जो भागफल है वह क्या आया, 1 आया। भागफल मेरा क्या आया, 1 आया। तो यह चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन में कहता है कि घात qx का बराबर हो घात rx के, यानी कि घात जो qx है वह बराबर होना चाहिए घात rx के। यानी कि qx, तो हम gx क्या मान लिए, x² - 2 मान लिए, और qx क्या मान लिए, x + 3 मान लिए। अगर qx में इससे डिवाइड करेंगे तो मेरा जो rx होगा 3x + 9 होगा। rx क्या होगा, 3x + 9। और देखिए, qx का घात क्या है, 1 है, और rx का भी घात क्या है, 1 है। घात क्या होता है यह हम आपको पहले बहुपद के पहले भाग में बता चुके हैं। अगर आपको यहाँ से कंफ्यूजन है तो कृपया जाके आप वहाँ उसको देखिए, बनाइए और बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। तो देखिए, एक चीज और, जो पीछे वाला वीडियो है वो आपको देखना जरूरी है। अगर आप एक स्टूडेंट है, देखिए आप कितना भी ब्रिलियंट स्टूडेंट क्यों नहीं, अगर आप एक रेगुलर वे से पढ़ते हैं, एक आपका पढ़ने का अगर सही तरीका होता है तो आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ px, qx और rx विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता है तथा यहाँ qx का घात बराबर rx का घात है। देखिए, यहाँ भी यह है, क्वेश्चन नंबर 1 में भी यह चीज आपको लिख लेना है जो हम क्वेश्चन नंबर 2 में लिख दिए हैं। यह चीज आ गया समझ में। अब तीसरा नंबर देखिए, माना कि fx बराबर x + 1। तीसरा नंबर जो आपका क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा नंबर में कह रहा था कि घात rx यानी शेषफल 0 हो। ऐसा उदाहरण लीजिए कि शेषफल का घात जो हो वह 0 हो, शेषफल का घात क्या हो, 0 हो। तो ऐसा हम उदाहरण लेंगे। तो ऐसा उदाहरण लिए तो क्या आ गया मेरा, fx इतना, gx x + 1, qx x - 1 आया, और rx क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। rx मेरा क्या आ जाएगा, rx का घात इसमें नहीं आएगा, यानी rx क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मेरा यही क्या होगा, आंसर होगा। तो आ गया समझ में। फिर यहाँ पे यही चीज लिख देना है कि यहाँ px, qx और rx विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता है तथा यहाँ qx का तथा यहाँ rx का घात क्या है, 0 है, तथा यहाँ rx का घात क्या है, 0 है। यही चीज आपको क्या करना है, लिख देना है। तो यह चीज आपको आ गया। तो आपका यहाँ पे 2.3 कंप्लीट होता है। आपसे उम्मीद है कि बहुत बढ़िया आप इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। आपके जो एक वीडियो हम डाल चुके हैं पहले, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, उसमें आपको मिलेगा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न। उसको आपको क्या करना है, देख लेना है। तो यहाँ पे आपका खत्म हो रहा है, इसको हम यूज कर रहे हैं। देखिएगा, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।
चलिए अब हम देखते हैं 2.4। 2.4 जो है आपका ऐच्छिक है। ऐच्छिक का मतलब कि आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे तो वह ऐच्छिक में आएंगे और उसको आपको जवाब अगर देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहे तो नहीं दे सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है वह आपका क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघातीय बहुपद के साथ दी गई संख्या उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति के में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या दे दिया गया, यहाँ पे त्रिघात बहुपद दे दिया गया है। क्या दे, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को आपको समझना है। वहां हम द्विघात बहुपद में क्या करते थे कि द्विघात बहुपद देता था और अल्फा, वहां पे अल्फा बीटा का मान नहीं देता था, हम लोग निकाल कर उसका क्या करते थे, जांच करते थे। और लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया गया, यहाँ पे इसका बहुपद दे दिया गया और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, तो त्रिघात बहुपद, अगर यहाँ ध्यान दीजिएगा, त्रिघात बहुपद यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कहने का मतलब है कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी, बी कहाँ है, तो देखिएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते थे, यहाँ पर लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे कि माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, अब बटा में क्या चीज का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक। यह चीज आपको समझ में आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक और एक्स क्यू का गुणांक। इसी तरह देख लीजिए, अगर दो को करके अगर दोनों का योगफल हम निकाले, दो शून्य को एक साथ लेकर और उसका योगफल निकाले तो उसका आंसर मेरा क्या होगा, सी बाई ए होगा। तो अब सी कहाँ है, तो सी देखिए एक्स का गुणांक का बटा में एक्स क्यू का गुणांक, तो यहाँ भी वही हो जाएगा, एक्स का गुणांक का बटा में एक्स क्यू का गुणांक। यह चीज आपको आ गया समझ में। नेक्स्ट चलते हैं, अगर तीनों का गुणनफल यानी त्रिघातीय बहुपद के शून्यकों का अगर गुणनफल को डायरेक्ट फॉर्मूला द्वारा देखें तो फॉर्मूला इसका क्या होता है, सूत्र क्या होता है, माइनस डी बाई ए। तो माइनस डी, तो डी क्या है मेरा, अचर पद है, तो अचर पद अब बटा में एक्स क्यू का गुणांक। हमेशा याद रखना है कि तीनों फॉर्मूला में जो नीचे होगा वह एक्स क्यू का गुणांक होगा। तो यह चीज आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। हमको दे दिया पी एक्स, दे दिया पी एक्स, दिया पी एक्स, क्या दिया, तो पी एक्स दे दिया हमको 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। यहाँ पे हमको इसका शून्यक भी दिया हुआ है, शून्यक क्या दे दिया, शून्यक हमको दे दिया 1/2, 1 और -2। देखिए यदि आप इसके पहले का तीनों एक्सरसाइज, तीनों एक्सरसाइज अगर आप बढ़िया से सॉल्व किए होंगे, बढ़िया से देखे होंगे वीडियो को, तो आपको यह चीज बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन हम इसका बनाएंगे, दूसरा आपको खुद बना लेना है। देखिए तो हम जानते हैं कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर, सूत्र से डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे, कलर चेंज कर देते हैं जिससे आपको स्पष्ट समझ में आ जाए। सूत्र से शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, देखिए शून्यकों के योगफल के जगह पर हम क्या लिख सकते थे, अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा भी लिख सकते थे, डायरेक्ट ए भी लिख सकते थे, ठीक है, डायरेक्ट भी लिख सकते थे। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, देखिए तो यहाँ सूत्र से देखिए अल्फा जोड़ बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए होता है। तो अब देखिए शून्यकों का योगफल, तो योगफल हम निकालेंगे 1/2 प्लस 1 प्लस -2 इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो अब इस पी एक्स से माइनस बी बाई ए चुनना है। तो यहाँ देखिए चूंकि यहाँ पे लिख लीजिएगा, सूत्र से ऊपर में लिख लीजिएगा, चूंकि ए बराबर यहाँ लिख लीजिएगा, यहाँ ए बराबर 2, बी बराबर 1, सी बराबर -5, डी बराबर 2। यह चीज आपको दे दिया गया है, यह चीज दे दिया गया। अब लिखेंगे सूत्र से शून्यकों का योगफल इतना, तो शून्यकों का योगफल -b, तो b कितना है मेरा, 1 है, b कितना है मेरा, 1 है, तो -1 अब बटा में a का मान क्या है, 2 है, a का मान क्या है, 2 है। तो यह चीज आपको आ गया समझ में, यह चीज समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा मेरा, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं था, 1/2 प्लस 1 प्लस -2
इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे कुछ नहीं तो एक है, एलसीएम लेंगे 2 तो 1 + 2 -4 इक्वल टू -1/2। तो देखिएगा 2 1 3 - 4/2 इक्वल टू -2। अब देखिएगा तब -1/2 इक्वल टू -1/2 हो जाएगा। तो देखिए इस चीज को आप कैसे लिखिएगा इसको थोड़ा हम बता देते हैं। इसको आपको यहाँ ना लिख के यहाँ लिखना है। कैसे लिखना है तो 1/2 + 1 प्लस -2 लिखना है, यहाँ लिखना है। इसके बाद हो जाएगा 1/2 + 1/1 माइनस, समझ में इस या का चिन्ह देना न भूलिएगा, या का चिन्ह देना न भूलिएगा। तो देखिए क्योंकि यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया आपका LHS बराबर RHS। तो हमारा सूत्र क्या हो गया RHS, यानी कि बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष, बाएं पक्ष इक्वल टू दाएं पक्ष। तो मेरा जो सूत्र था वह सूत्र का सत्यापन हो गया, जो सूत्र बना वह सूत्र क्या हो गया बिल्कुल सही है। इसी तरह 2-2 करके शून्यकों का योगफल निकालेंगे। क्या करेंगे 2-2 करके शून्यकों का योगफल निकालेंगे। तो चलिए देखिए इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए। इसको हम इरेज करके फिर से हम बना रहे हैं। देखिए अब इसी में लिख लीजिए 2-2 करके शून्यकों का योगफल बराबर। तो इसमें 2-2 में क्या हो जाएगा तो एक में हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो इसका क्या होता है फार्मूला, तो देखिएगा यहाँ देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा C/A क्या होता है C/A। तो यहाँ देखिए अल्फा बीटा, तो अल्फा का मान क्या है मेरा 1/2 × 1 + 1 × -2 प्लस -2 × 1/2 इक्वल टू C। तो मेरा C कितना है -5 और A कितना है 2 है। तो -5/2 क्या हो गया 2 हो गया, क्या हो गया -5/2 हो गया। अब देखिए अब इसको हम करेंगे तो 1 में 1 से मल्टीपल किए तो 1/2, देखिए प्लस में माइनस से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 प्लस माइनस देखिए 2 में 2 से यह कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बच गया मेरा 1 बच गया इक्वल टू -5/2 हो गया। तो यहाँ से आपका आ जाएगा क्या कि इसके नीचे कुछ नहीं तो 2 हो जाएगा, तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, आई तीनों का जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसके पहले हम बोल दिए थे डायरेक्ट कि इसके नीचे कुछ नहीं तो 2 हो जाएगा, जो कि गलत है। देखिए तो 2 हो जाएगा। अब 2 में 2 से भाग देंगे तो एक बार में, -1 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 1 में 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 दूना 4 और -1 में देखिए 2 से फिर तो 2 हो जाएगा बराबर -5/2। या देखिए 1 - 6/2 इक्वल टू -5/2, या माइनस क्या हो जाएगा -5/2 इक्वल टू -5/2। तो यही हो गया मेरा बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष। अब देखिएगा अब क्या देखना है कि शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है फार्मूला। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल -D/A होता है। क्या होता है -D/A होता है। क्या होता है -D/A होता है। तो यहाँ से देखिए यहाँ माइनस शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, तो शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा 1/2 × 1 × -2 -D, तो D मेरा क्या है 2 है। तो ये हो जाएगा -2, A का मान कितना है मेरा 2 है, तो -2/2 हो जाएगा। यानी कि यह हो गया आपका, इससे यह कैंसिल हो गया, बच गया मेरा -1 इक्वल टू, इससे यह कैंसिल हो गया, बच गया -1। तो यह भी हो गया दाएं पक्ष बराबर बाएं पक्ष। तो यहाँ से भी हमारा क्या हो गया, यह प्रमाणित हुआ। अतः नीचे लिख देंगे, अतः यह प्रमाणित हुआ कि मूलों का योगफल, मूलों का प्रमाणित हुआ कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है -B/A, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर C/A, अल्फा बीटा गामा बराबर -D/A होता है, ये होता है। यह आपका क्या हो गया प्रमाणित हो गया, यह आपका क्या हुआ प्रमाणित हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा।
जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है 2 को भी इसी तरह से बनेगा, वह आपके लिए हम छोड़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। दूसरा नंबर कहता है कि उस घातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के दो शून्यकों का योगफल, यानी कि हमको दिया हुआ है 2 - 7 - 14, यानी कि दिया हुआ है अल्फा जोड़, दूसरा नंबर है अल्फा दिया हुआ है या सीधे प्रश्न से लिखिए, छोड़िए प्रश्न से क्या कर रहा है, अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा, अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा अल्फा बीटा गामा, यह 3 चीज दे दिया गया है। क्या क्या दिया है, तो 3 चीज दिया है 2 - 7 - 14, 2 - 7 - 14। तो हमको सूत्र से हमको क्या ज्ञात करना है, हमको px ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, px ज्ञात करना है। तो सूत्र से हम क्या जानते हैं, सूत्र से px बराबर क्या होता है, px बराबर क्या होता है, सूत्र से देखिए कि सूत्र से क्या होता है। देखिएगा त्रिघातीय बहुपद क्या होता है, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, होता है एक्स क्यू प्लस अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा इंटू एक्स स्क्वायर। देखिएगा यह आपका फॉर्मूला होता है, सॉरी माइनस होता है। क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ क्या होता है, माइनस। इसमें होता है प्लस अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। यही आपका त्रिघात बहुपद का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। यदि अल्फा बीटा गामा दिया हुआ रहे तो त्रिघात बहुपद का यही क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है। तो देखिएगा यहाँ से देख लीजिएगा, एक्स क्यू माइनस इसका क्या दिया हुआ है, तो इसका दिया हुआ है 2x² अब प्लस इसका क्या दे दिया -7, तो ये हो जाएगा -7 इंटू एक्स और माइनस इसका दे दिया -14 दे दिया गया। क्या दे दिया गया, -14। तो मेरा आंसर हो जाएगा x³ माइनस 2x² प्लस माइनस माइनस 7x और माइनस माइनस प्लस 14। यही मेरा क्या आ गया, px निकल के आ गया। तो यह आपका जो फार्मूला है, उस फार्मूला को आपको क्या करना है, याद रखना है। तो यह चीज आपको आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन में, तीसरा नंबर क्वेश्चन में कहता है कि यदि बहुपद x³ - 3x² प्लस x + 1 x³ माइनस देखिएगा, इसको हम इरेज कर रहे हैं। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन कहता है वह है आपका px हमको दिया हुआ है। तीसरा नंबर क्वेश्चन px दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, x³ - 3x² x³ - 3x² प्लस x + 1 दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है, 1। इसका शून्यक भी दिया हुआ है। शून्यक क्या दिया हुआ है, तो शून्यक दिया हुआ है a - b, तीनों शून्यक दे दिया है, a - b और क्या दिया, a दिया और a + b दे दिया गया। यह 3 शून्यक दे दिया गया। और क्वेश्चन कहता है कि a और b ज्ञात करने के लिए, क्या चीज ज्ञात करने के लिए, a और b ज्ञात करने के लिए। तो देखिए शून्यकों का योगफल क्या होता है, सूत्र से शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, शून्यकों का योगफल क्या होता है, देखिए -b/a होता है। तो यहाँ योगफल क्या हो जाता है, a - b प्लस a + b बराबर -b। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर 1 और d बराबर 1 है। यह चीज आपको आ गया समझ में। तो a - b, तो ये हो जाएगा a -b/a, तो -b/a, तो b क्या है -3, तो -3/a, तो a का मान 1 हो गया। तो यह हो गया a - b प्लस a प्लस b बराबर 3। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3। तो देखिए यहाँ से इस b से b कैंसिल हो गया, तो 3a है, तो ये हो जाएगा 3a बराबर 3। तो इससे यह कैंसिल, तो a बराबर 1 आ गया। a बराबर क्या हो गया, 1।
अब देखिए क्या होता है, अल्फा बीटा गामा, अब तीनों के गुणनफल, यहाँ पे दो दो करके शून्यकों का योगफल क्या होता है, यानी कि अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा बराबर क्या होता है मेरा, होता है सी बाई ए होता है। क्या होता है, सी बाई ए। तो सी मेरा कितना है 1 सी बाई ए, सी बाई क्या है मेरा ए है। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे सी बाई ए है, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, अल्फा बीटा, तो अल्फा का मान मेरा कितना है, अल्फा ए माइनस बी, एक देखिए यहाँ पे ए माइनस बी इंटू ए प्लस ए इंटू ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अल्फा, अल्फा का मान क्या है, देखिए अल्फा का मान है और यह बीटा का मान है और यह गामा का मान है। तो अल्फा का मान ए माइनस बी, बीटा का मान ए प्लस बीटा गामा, तो बीटा गामा तो बीटा के जगह पर ए और गामा के जगह पर गामा के यहाँ पर ये हो गया। देखिए यहाँ पे यह अशून्यक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग अल्फा बीटा गामा तीनों चीज कहेंगे, यानी गामा ए प्लस बी है। तो वही चीज किए हैं, देखिए बीटा के यहाँ पर ए और गामा के यहाँ पर ए प्लस बी। अब गामा अल्फा था, गामा के यहाँ पर ए माइनस बी और अल्फा के यहाँ पर ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। अब देखिए इससे अब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब बराबर में सी, सी मेरा कितना है 1, 1/1। अब गुना इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए प्लस बी के वाले ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला होता है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिएगा अब बराबर में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। हम जो फॉर्मूला यूज किए हैं लिख देते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ इससे यह कैंसिल आउट हो गया, इससे यह क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए ए स्क्वायर कितना ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा 3a स्क्वायर को हम ए स्क्वायर के यहाँ पर हम क्या चीज का मान रखेंगे, ए का मान 1 रखेंगे। तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 3 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखिएगा यहाँ पे 1 हो गया, तो यहाँ से इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 3 या माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2, इस माइनस से माइनस कैंसिल, बी बराबर रूट अंडर 2 या प्लस माइनस रूट 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा रूट 2 हो जाएगा, या यहीं तक आप छोड़ दीजिए। तो अतः ए बराबर 1 तथा बी बराबर रूट अंडर 2 हमारा क्या होगा आंसर होगा। देखिए यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना है कि यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछ दे क्या चीज में, तो ऐच्छिक में अगर आपको पूछता है, क्योंकि जो सिलेबस है वो काफी चेंज हो चुका है पहले की अपेक्षा। यहाँ पे आपको 20-30 क्वेश्चन 20 या 25 क्वेश्चन मिलते हैं, वहाँ में से आपको कम जवाब देने पड़ते हैं। 60 ऑब्जेक्टिव रहते हैं जिसमें से आपको 50 जवाब देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है सब, और आपके लिए बन जाने, इसमें क्या है कुछ तो नहीं है, बस इसको क्या करना है सॉल्व कर देना है। हमको सब कुछ याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फार्मूला याद होना चाहिए, तीनों फार्मूला याद होना चाहिए। उसके बाद मेरे लिए कुछ नहीं है। तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगर इस वीडियो को आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि यह आपके लिए भी जरूरी है और मेरे लिए भी बेहद जरूरी है। 4 नंबर क्वेश्चन आपको खुद बनाना है, कैसे बनाना है वो हम आपको बता दे रहे हैं, उसको हम थोड़ा सॉल्व करके बता देंगे। क्वेश्चन हम लेके आए हैं 3 नंबर में आपको दे दिया गया है, क्या दिया हुआ है देखिए यहाँ पे px दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, px दिया हुआ है x के पावर 4, देखिएगा x के पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x और माइनस 35। इसके दो शून्य के दे दिया गया है। क्या है शून्य, तो 2 प्लस माइनस रूट 3, यानी कि इसका दो शून्य है 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3, दो शून्य हमको दे दिया गया है। देखिए क्वेश्चन में करना क्या है सो हम आपको बता देते हैं। इसमें करना आपको है कि दो शून्य दे दिया गया, तो यहाँ पर भी हम बनाते थे ऐसा क्वेश्चन, हम आपको पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं और उसको देख के उतार लीजिए। 2 कॉपी एकदम
सेम टू सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ डिजिट को चेंज कर देना है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, अगर इसका है तो इसका गुणनखंड, 2 गुणनखंड क्या हो जाएगा, इसके 2 गुणनखंड क्या हो जाएंगे, इसके 2 गुणनखंड, इसके 2 गुणनखंड क्या हो जाएंगे, तो x माइनस 2 प्लस रूट 3 एक हो जाएगा x, दोनों वही होगा x माइनस 2 माइनस रूट 3, यह 2 गुणनखंड हो गए, 2 गुणनखंड हो गए। तो यह जो 2 गुणनखंड हुए इन दोनों को क्या करना है, जोड़ के गुना करके एक हमको गुणनखंड प्राप्त करना है, यानी कि इसको दोनों को क्या कीजिए, आप गुना कर दीजिए, क्या कीजिए, तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, a माइनस, तो इसको हम गुना जब करेंगे तो हमें को गुणनखंड प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, गुणनखंड प्राप्त होगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, इसमें से भाग देना होगा, और भाग देने के बाद जो गुणनखंड आएगा, जो भागफल आएगा उसको फिर गुणनखंड के रूप में तोड़ के वहां से एक 2 हमको एक अल्फा का मान आएगा, एक बीटा का मान आएगा, यानी कि 2 शून्य का वहां से आपको क्या करना है, निकालना है। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पहले आप इसके पहले वाले वीडियो, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम आपको बता दे रहे हैं, जो क्वेश्चन था 3 नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 था, उसी के टाइप का यह क्वेश्चन है, आपको उसी के टाइप से हम यहाँ क्या करना है, बनाना है। तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ रहे हैं, अंतिम क्वेश्चन एक देख रहे हैं, अंतिम क्वेश्चन आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए अंतिम क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अंतिम क्वेश्चन में कह रहा है यदि बहुपद दे दिया गया है, अन बहुपद के भाग दिया जाए तो शेषफल x प्लस ए आता है, तो k और a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, भाग आप दीजिएगा, भाग देने के बाद शेषफल आएगा, शेषफल के बराबर क्या कीजिएगा, शेषफल के बराबर इसको सॉल्व कीजिएगा, शेषफल के बराबर इसको क्या कीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा। तो देखिए हम भाग दे के आपको बता रहे हैं और इसको कैसे हो रहा है भी हम आपको बताएं। तो देखिए यहाँ पे आपका जो लास्ट क्वेश्चन था, कितना नंबर क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया था, तो इसमें से भाग देने पर हमको शेषफल क्या आया, देखिए यहाँ पे शेषफल आया, इतना हमको शेषफल प्राप्त हो गया। देखिए इसमें से x कॉमन लेके इसमें से इसको सॉल्व करने के बाद क्या लिखिए हैं, x कॉमन ले लिए। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यह क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए टफ होगा, लेकिन आप अगर इसको 1-2 बार समझेंगे तो बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए 4k में से 2k जाएगा तो 2k हो जाएगा, और माइनस 25 में 16 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 25 में 16 जाएगा तो 9 बच जाएगा, क्या बच जाएगा, 9 बच जाएगा। आ गया समझ में आपको। देखिए यहाँ पे 4k में से 2k जाएगा तो 2k, 25 में 16 गया तो 9k, प्लस यहाँ देखिए k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 को एक जगह ले लिए, लेकिन आपको शेषफल क्वेश्चन में क्या दिया गया था, x प्लस 9 दिया गया था। तो जो इसका कह रहा है कि भाग देने पर शेषफल इतना x प्लस 9 आ रहा है, तो यह जो शेषफल आया हुआ x प्लस 9 के क्या होगा, इक्वल होगा, x प्लस 9 के क्या होगा, इक्वल होगा। यह चीज आपको समझ में आ गया। यहाँ x प्लस ए है, मिस्टेक से x प्लस 9 इसको और इसको क्या किया, हम इक्वल कर लिए। यहाँ से हम दोनों तरफ x का तुलना कर लिए, इसमें x बराबर क्या है, 2k माइनस 9, और k बराबर क्या हो जाएगा, 9 बराबर क्या हो जाएगा, यह चीज हो जाएगा। x प्लस ए लिखिएगा, यहाँ इक्वल में x प्लस 9 है, वहाँ पे a कर दीजिएगा। तो क्या x का गुणांक क्या है, 1 है, तो 1 हो जाएगा, एवं k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ये 9 नहीं है, a है, x प्लस a हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। आ गया यह बात समझ में आपको। ऊपर में भी तो यहाँ से हम इसको सॉल्व, k का मान क्या आया, 5 आया, तो इसमें k का मान 5 रख दिया, यहाँ से हमको a का मान क्या आ गया, -5 आ गया। तो यहाँ से आपको a और k का मान निकल गया। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा, या क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज कॉमेंट कीजिए। और तो आगे जो हम पढ़ने वाले हैं, आगे जो मेरा एक्सरसाइज है, चैप्टर है, वह है आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने यह वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।